अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपने तमाम टाउन्स में जो है जलसे करती हुई आ रही है और आज जो नाज़रीन ये शाह फैसल में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अभी जलसे का आगाज़ है और आवाम जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता करके आ रही है। जिस तरीके से कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां का फर्क मिटाना है। हाथों से हाथ कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बां का फर्क मिटाना है। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए ईमान का सौदा ना होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर राब्ता कमेटी रुकन और मौजूदा टाइम में पीएस कोरेंगी से जो है ये एमपीए भी रह चुका है। आई थिंक कोरेंगी जी पीएस 94 था आई थिंक आपका, पहले 95 अब इस वक्त 93। जी नाज़रीन, पीएस 95 से जो है ये कैंडिडेट थे और एमपीए रह चुके हैं कोरेंगी के और हमेशा इन्हें देखा गया है कि एमक्यूएम की सीनियर जो क़यादत है उनके साथ ये नजर आते हैं। इस वक्त जो नाज़रीन मैं आपको बता चलूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान है इन्हें पीएस से माशाल्लाह अब ये एनए की तरफ आ गए। एनए 233 के जो है कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं ये, तो इनसे जानेंगे क्या क्या कहना चाहेंगे आज ये शाह फैसल जलसे में आए, तो इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका रजा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान ने बागे जीना में आवाम का समंदर दिखाया और बड़ा कामयाब जो आपने जलसा किया, तमाम टाउन्स में आप कैसी जलसे नजर आए, क्या आज शाह फैसल का जलसा भी ऐसी होने जा रहा है? इंशाल्लाह उससे भी जलसे की वो तो खैर हमारा मरकजी जलसा था, लेकिन जो बाकी हम टाउन में आपने देखा होगा पहले जलसे करते आए हैं, ये जलसा भी उससे कंपेरेबल होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस वक्त जो है पहले तो कैंपेन जो थी उसमें मोटिवेशन नहीं था, अब कैंपेन जो फुल स्विंग में आ गई है, लोग मोटिवेटेड हैं, अवाम निकले में हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस वक्त भाई जलसा जो होगा उन तमाम जलसों से बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, पिछली बार जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने आपको पीएस 95 से कैंडिडेट किया था और आप वो इलेक्शन विन भी किया था, अपने एमपीए थे और आपने बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां जो है वहाँ निभाई, वहाँ की आवाम भी आपसे खुश है और मेरे ख्याल पार्टी भी आपसे कुछ ज्यादा खुश है, जो कि पीएस से अब आपको एनए 233 का जो है कैंडिडेट जो है वो रखा गया है, उसको टिकट मिला है आपको एनए 233 का। तो क्या कहना चाहेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी है, पहले पीएस में था, अब एनए में आ रहे हैं और अगर आप इलेक्शन विन कर जाते हैं, एमएनए बन जाते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्लानिंग कर रखी है उस हवाले से आपने? देखिए तो पार्टी की मेहरबानी है, पार्टी ने मुझे सिलेक्ट किया है उसके लिए नेशनल असेंबली के लिए। नेशनल असेंबली का होराइजन जो है एज कम्पेयर टू प्रोविंस ज्यादा बड़ा होता है नेशनली। यहाँ तो प्रोविंशियल लेवल की पॉलिसीज थी, उसके लिए हम यहाँ पर कोशिशें करते थे। अब जाहिर जिम्मेदारी बढ़ गई है, नेशनल लेवल पे जब जाएंगे तो नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली क्योंकि कराची जो है, कराची को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की। कराची जो है फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज देता है और वहाँ से रिसोर्सेज कराची में आते नहीं है, तो इस वक्त जरूरत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में जाके इस किस्म का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए कि कराची को ग्रो कराया जाए। जब कराची ग्रो करेगा तो पूरा पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो इंशाल्लाह जब हम जाएंगे वहाँ पे और बैठेंगे, असेंबली में बैठेंगे, सरकारी इदारों के साथ बैठेंगे,
तो कोशिश ये करेंगे कि कराची के लोगों के मसाइल हों, कराची इकोनॉमिकली ग्रो करे, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कराची के लोगों को नौकरियां मिले, कराची ग्रो करे ताकि पाकिस्तान ग्रो करे। अच्छा, हमेशा देखने में आया कि कोरेंगी हमेशा से एमक्यूएम का गढ़ रहा है और हमेशा चाहे वो एमपी हो या एमएनए वो हमेशा से एमक्यूएम पाकिस्तान की नजर आए, तो आपको एक अलग ही मतलब खुशी भी हो रही होगी कि आप कोरेंगी से जो है आने के लिए उम्मीदवार हैं, तो क्या फीलिंग है, क्या जज्बा रखते हैं आप अपना? देखिए, कोरंगी तो हमारा घर है। कोरंगी से मुश्किल हालात रहे हों, आपको पता है हमारे ऊपर बहुत मुश्किलें पड़ी हैं, उन मुश्किलों में भी कोरंगी वालों ने हमेशा एमक्यूएम का साथ दिया है। हमें वहाँ बहुत तसल्ली है। अब हम जाते हैं गली गली लोगों के घरों में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारा वोट तो हमेशा से हक परस्त है, पतंग हमारा निशान है। तो इंशाल्लाह हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है और वहाँ से हमारे सारे। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, इस वक्त जो है आपके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ सेवरेज का मसला है, वहाँ सुई गैस का मसला है, वहाँ बिजली का मसला है, वहाँ रोडों की कारपेटिंग का मसला है, वहाँ गटर की पाइपलाइनों का मसला है। तो क्या अगर आप ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो अपने घर के हालात ठीक करेंगे? क्या प्लानिंग कर रखी है आपने अपने घर को जो रेवेन्यू करने की? देखिए, कराची जो है विक्टिम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज का। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुक्मरान है। देखिए, ये तमाम चीजें जिनका आपने नाम लिया, पानी, सीवरेज, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज जो है सारे अपने सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में किए हुए, वो टिकल डाउन नहीं होते, कराची के लेवल पे नहीं आते, स्पेशली कराची को वो निगलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये हालात हैं। तो इस मरतबा हमारी जो कोशिश ये है कि ना सिर्फ ये कि हम फेडरल गवर्नमेंट को जाके वहां पर पॉलिसीज पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमारा इस वक्त जो हमारी ओवरऑल पॉलिसी है, हमारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है हमें सिंध गवर्नमेंट को हम कैप्चर कर लेंगे। वंस गवर्नमेंट हमारे कब्जे में आएगी तो जाहिर लोगों के मसाइल हल। काम ही ये होता है, पॉलिटिशियन काम ही इसलिए करते हैं, पोलिटिकल पार्टीज काम ही इसलिए करती हैं कि लोगों के मसाइल हल करें। रिसोर्सेज आएंगे, बिल्कुल मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। इस वक्त बिलखुसूस जो आंच न्यूज के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे 8 फरवरी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से? जो हमारे आपके जो व्यूअर हैं उनके लिए सिर्फ एक दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें। हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी जद्दोजहद पिछले 40 साल से जारी है। पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए हम काम करते हैं। मिडिल क्लास लीडरशिप है, नीचे से उठ के लोग आए हैं सारे। असल जो इख्तियार जो लोगों का एलीट से निकल के आम लोगों में आना चाहिए और यही हमारी जद्दोजहद है, इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये इक़्तिदार जो है ऐवानों से छीन के क्लास रूट लेवल पर लोगों के दरमियान लेके आएंगे ताकि लोग अपने मसाइल हल करने के खुद काबिल हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं PS 91 के एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट है मोहम्मद अबू बकर। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम की नज़र जो एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम टाउन्स में जलसे करती हुई आ रही है और अभी लास्ट टाइम जो आपने जलसा किया आप लोगों ने बागे जीना में, जो एक कामयाब जलसा रहा, तो कैसा फील हो रहा है कि आवाम आपके साथ है? ये बहुत बहुत शुक्रिया। 21 जनवरी को बागे जीना में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम एक फ़क़ीद मिसाल जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें कराची की अवाम भरपूर तौर पर उसमें शिरकत करके ये पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान को, जिनके ज़हनों में था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं रही, वो क़ुव्वत नहीं रही। 21 तारीख के प्रोग्राम ने यह साबित किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले सारे लोग जमा हैं और इस कराची के लोग अगर किसी जमात को पसंद करते हैं, किसी जमात को अपने मसाइल का हल समझते हैं और वो समझते हैं कि इस कराची का अगर कोई वारिस और स्टेक होल्डर है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। आज शाह फैसल के अंदर जलसा 2 नंबर पे किया जा रहा है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला शाह फैसल अपनी रवायत को कायम रखते हुए एक बड़ा जलसा आज यहाँ पे उसका इनेकाद होगा। और ये PS 91 से मैं उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, जो शाह फैसल कॉलोनी का हल्का इलाका आता है। तो यहाँ तो 1987 से लेके जितने भी इंतखाबात हुए आज तक कोई और जमात यहाँ से कामयाब नहीं हो सकी, चाहे वो एमक्यूएम उरूज पे हो या कभी एमक्यूएम के पास वो ताकत कभी कभी नहीं रही। जैसे 92 के ऑपरेशन के बाद इन इलाकों में हम नहीं आ पाते थे, उसके बावजूद जब भी इलेक्शन हुए और वो डब्बे से जब वोट गिना गया
तो वो पतंग पे ही मोहर लगी होती थी और पतंग के जो नुमाइंदे थे वही यहाँ से कामयाब हुआ करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ की अवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के निशान पतंग पे मोहर लगाकर फिर एक बार अपने नुमाइंदे को कामयाब करके ये साबित करेंगे कि ये इलाका, ये शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था, है और हमेशा रहेगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि अबू बकर जो हैं ये एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन भी हैं राब्ता कमेटी के, और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि गुज़श्ता महीनों में NA 240 कोरेंगी में जो है इलेक्शन हुए थे, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है अबू बकर को जो है वहाँ NA 240 का कैंडिडेट रखा गया था और NA 240 के इलेक्शन इन्होंने विन किया और MNA भी ये बने और कोरेंगी में एक बेहतरीन कारकर्दगी इनकी रही। तो जिस तरीके से आपने कोरेंगी में एक बेहतरीन कारकर्दगी निभाई, तो उसी तरीके से आप शाह फैसल में आप PS 91 के कैंडिडेट है, तो क्या क्या प्लानिंग रखते हैं शाह फैसल के लिए? जी बहुत शुक्रिया। जैसा आपने बताया कि कौमी असम्बली का मैं लांडी कोरंगी से रुकन रहा पिछले दिनों और हत्तुल मकदूर कोशिश की, जो वफाक से हमने वहाँ पे तरक्याती फ़ंड के हवाले से, काम के हवाले से फ़ंड दिए गए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता, तो बड़ा मैंने ईमानदारी के साथ वहाँ काम किया। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। वहाँ तरक्याती काम में सड़कों की तामीर हो, सेवरेज का सिस्टम हो या पेवर ब्लॉक हो, इलाकों में तो किया ही किया, मस्जिद और इमाम बारगाह और चर्चों में भी हमने उनके इतराफ़ में काम करवाया। तो अल्लाह ताला ने अगर यहाँ में कामयाबी से हमकिनार किया और लोगों का एतमाद रहा, तो उनके एतमाद पे पूरा उतरते हुए कोशिश करेंगे कि इस इलाके की जो तरक्याती मसाइल हैं और यहाँ के अवाम जो परेशान है, पिछले दिनों PTI का कौमी असम्बली का रुकन यहाँ से मुंतखब हुआ था, उसने यहाँ काम नहीं कराया, तो लोगों को गिला भी है, शिकवा भी। इंशाअल्लाह ताला बहैसियत सूबाई असम्बली हमारी कोशिश होगी कि हम सूबे में अल्लाह ने चाहा तो इस बार हमारी हुकूमत बनेगी और फिर हम अपने लोगों के मसाइल को हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे कि उसे हल कर दिया जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं PS 92 लांडी के कैंडिडेट एमक्यूएम पाकिस्तान के अरसलान अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज एक बार फिर हम ये साबित करेंगे कि शाह फैसल की आवाम ने फैसला दे दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में, और इंशाअल्लाह ताला आज का जलसा शाह फैसल कॉलोनी और इसके अतराफ के इलाकों के लिए आखिरी कील साबित होगा उन मुखालिफिन के लिए जो यहाँ से खड़े हुए हैं दूसरी सियासी जमातों से। इंशाअल्लाह ताला हमारा जलसा ये साबित करेगा कि 8 फरवरी को शाह फैसल में सिर्फ पतंगे लहराएगी इंशाअल्लाह ताला। देखने में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी लांडी का रिहायशी हूँ, तो देखने में आ रहा है कि आप लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल से आपकी बात करूँ, आप कभी कोई से इलाके में, कभी कोई से इलाके में, और आवाम जो है भरपूर अंदाज से एक खुशगवार मूड में आवाम आपका इस्तकबाल कर रही होती है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आवाम अभी आपके साथ है, उसी तरीके से 8 फरवरी को भी आवाम पतंग पे थप्पा लगा के आपको कामयाब बनाएगी? इंशाअल्लाह ताला देखिए, एमक्यूएम का खासा रहा है, एमक्यूएम का माजी, एमक्यूएम का हाल और इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल। एमक्यूएम हमेशा अवाम के दरमियान रही है और माजी में भी आप लोगों ने देखा कि एमक्यूएम अवाम के दरमियान रहकर अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन रखती है, और अभी 8 फरवरी को आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम 2013 से बड़ी पोजीशन पे इंशाअल्लाह दोबारा आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी लांडी का रिहायशी हूँ और ये लांडी PS 92 के ही कैंडिडेट है अरसलान अहमद। तो इनकी बड़ी एक्टिविटी रही है अभी भी लांडी में मौजूदा। मैं आपको बताऊं तो कल भी ये लांडी आए हुए थे और डेली ये लांडी में जो है विजिट कर रहे हैं मार्केट्स का, तो बड़ी ही अच्छी इनकी एक्टिविटी रही है लांडी में। क्या मैसेज डिलीवर करेंगे बिल्कुल उस लांडी की आवाम को 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से? देखिए, हम मार्केट्स का तो विजिट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं, हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं। तमाम इलाकों में गेट नॉक कर कर उनको एमक्यूएम का मंशूर इंतखाबी और एमक्यूएम की लेगेसी के बारे में बता रहे हैं कि 8 फरवरी को अपना वोट अपनों के लिए, और आवाम का बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिल रहा है। और आवाम एमक्यूएम के साथ माजी में भी थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे एमक्यूएम भरपूर अंदाज में भारी अक्सरियत से लांडी से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी के हवाले से क्या मैसेज डिलीवर करेंगे लांडी की आवाम? 8 फरवरी को आपको फिर इंशाअल्लाह हमारे नामजद उम्मीदवार जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इंटरव्यूज दे रहे होंगे और भारी तादाद से कामयाब होकर आप उसका खैर मकदम करोगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं कोरंगी से PS 93 के एमक्यूएम पाकिस्तान के कैंडिडेट डॉक्टर यासिरुद्दीन सिद्दीकी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे अगर ये इलेक्शन विन कर जाते हैं तो अपने इलेक्शन की हल्के PS 93 के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रजा, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे PS 93 का अगर इलेक्शन आप विन कर जाते हैं तो क्या क्या प्लानिंग कर रखी है कोरंगी की आवाम के लिए? इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम करना है।
आज 75 साल बाद भी पाकिस्तान में हम लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। जो पीपल्स पार्टी ने पिछले खास तौर पे 15 साल में हाल करा है इस कराची का, इसको भी लाड़काना जैसा खंडर बना दिया है। तो पहले तो आवाम को बेसिक्स देनी है, उनको सेव करना है। हमारे मंशूर में भी अगर आप देखें तो एजुकेशन और हेल्थ की तो इमरजेंसी लगानी है। तो सबसे बड़ा इशू कि पानी का जो शॉर्टेज है, कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या मुर्तज़ा वहाब साहब आज बैठे हैं, ये टैंकर में तो पानी दे देते हैं कि 1 घंटे में टैंकर आ जाता है 7,000 का अगर आप बुक कराओ, लेकिन लाइन से पानी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि पानी की शॉर्टेज नहीं है। ये इन करप्ट माफिया है जो मुर्तज़ा वहाब की सूरत में बैठा हुआ है, सईद गनी की, जो कराची का पानी कराची वालों को बेच रहा है। तो इंशाल्लाह तारीखी फतह हम लोग PS93 और ऑल ओवर कराची हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे 8 वाले दिन सिर्फ पतंग होगी, पतंग हवाओं में होगी इंशाल्लाह, और ये शहर वापस MQM कराची लेने जा रही है इंशाल्लाह। 8 फरवरी को पतंग भी चलेगी, तीर भी चलेगा, बल्ला भी चलेगा, शेर भी आएगा, सब लोग मैदान में होंगे, क्रेन भी होगी। आज से पहले भी PS93 आई थिंक पहले 94 या 92 था कोरेंगी में, और आप ही के MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट थे गुलाम जिलानी, और उन्होंने भी तरक्याती कामों में अपना बड़ा जो है काम किया और नज़र भी आया देखने में। तो क्या जिस तरीके से पहले कोरेंगी की आवाम खुश थी आपके कैंडिडेट से, आप उसी तरीके से अपनी आवाम को खुश रखेंगे कोरेंगी? रजा भाई देखें, पिछली दफ़ा एक तो PS92 था ये वाला, यहाँ पे जावेद हनीफ भाई थे यहाँ के उम्मीदवार, और इतना मजबूत गढ़ है ये कोरंगी। यहाँ पे जो हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं इतने पक्के, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली सीट 86 से MQM के पास है। और 2018 के इलेक्शन में जिस तरह की बदतरीन धांधली हुई थी, जावेद हनीफ भाई उस टाइम जेल में थे, और जेल में रहते हुए लोगों ने इस पतंग पे मोड़ लगा के जावेद भाई को जितवा दिया था। और गुलाम जलानी भाई वो उनकी वाली सीट अब PS94 हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इन सब ने काम करा है पिछले अदवार में अपनी कैपेसिटी में, कि पीपल्स पार्टी ने हमारे MPs को फंड्स ही नहीं दिए, उनके फंड्स रोक के रखे हैं, सिर्फ उन्होंने सारा फंड इंटीरियर सिंध में लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी जितना भी फंड आया या हमारे MNAs के पास जो फंड आया, उससे जो मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकते थे, अपनी कौम इस आवाम को रिलीफ दे सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीफ दिया है इन सबको, और आवाम आज भी खुश हो। और ये हमारे साथ ही ये लोग सारे खड़े, और इंशाल्लाह सब ने अहद करा हुआ है कि इस दफ़ा एक कौम की हैसियत में निकल के इस MQM पाकिस्तान को वोट डाल के जितवाएंगे, और इंशाल्लाह कराची की रोशनियां बहाल करवाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि MQM पाकिस्तान, मैं आपको बताता चलूं कि मुल्क के पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से एक जमात है, जो कि हमेशा की तरह इस साल भी उन्होंने वही किया कि हर चीज़ की कैंपिंग हो तो MQM पाकिस्तान का सबसे पहला नाम आता है। इलेक्शन कैंपिंग हो या दीगर कोई भी एक्टिविटी हो तो सबसे पहले जो मंजर आम पे आती है वो MQM पाकिस्तान होती है। और एक ये भी रिवायत रही है कि MQM पाकिस्तान कैंडिडेट्स का अगर कहा जाए तो सबसे यंग जो कैंडिडेट होते हैं वो MQM पाकिस्तान के होते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी गई है कि कभी भी जो है ना MQM की कोई लेडीज कैंडिडेट नहीं देखने में आई। इस बार भी आई थिंक आपकी कोई लेडीज जो है वो उम्मीदवार नहीं है, जितने भी है वो सारे जेंट्स। रजा भाई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोटा मुख्तस होता है 5% का हर दफा। अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो फिर वो इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले लेता है। तो हर दफा हमारी उम्मीदवार होती हैं जो खवातीन होती हैं। स्पेसिफिकली इस दफा आपके 9.5% है के करीब MQM ने अपनी खवातीन उम्मीदवार उतारी हैं, जिसमें आपकी मेन अगर कराची से कहें आसिया इसहाक बाजी जो इधर से आपके सामने इधर मौजूद है, जो मलीर और शाह फैसल से NA की कैंडिडेट हैं, फिर डॉक्टर फौजिया हमीद हैं। तो ये मेजर हमारी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, भरपूर तरीके से कर रही हैं। क्या मर्द हजरात हमारे ऐसी कैंपेन करेंगे जिस तरह MQM पाकिस्तान की खवातीन अपनी कैंपेन कर रही हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो खवातीन को सीट दे देती है जहाँ पे उनका चांस नहीं होता। ये खवातीन हमारी ये सीट जीत के दिखाएंगी आपको इंशाल्लाह, और पतंग देखेंगे आप फिर। नाज़रीन, देख सकते हैं आप अभी जो है डॉक्टर यासिर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि पतंग पतंग नजर आएगी, तो देखेंगे 8 फरवरी को क्या होता है। अच्छा, बिलखुसूस इस वक्त आंच न्यूज़ की नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? एक तो मेरी बेस्ट विशेज हैं आंच न्यूज़ के साथ, मैं गुड लक इनको विश करता हूँ। जितनी भी हमारी आवाम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को निकलें, 8 फरवरी को पतंग पे मोड़ लगाएं, MQM पाकिस्तान को जितवाएं, क्योंकि यही वो जमात है जो आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पतंग है। कराची आखिरी दफ़ा बना था तो MQM के नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब के हाथों से बना था। उसके बाद से आज तक का टाइम देख लें 13-14 साल, जो कराची को इस खंडरात में बदल दिया इस पीपल्स पार्टी ने, कि 22,000 अरब रुपए सिंध पे खर्च करने के बाद जो खा गई पीपल्स पार्टी, हमारे पास आज पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने शहर बनाया था, आज हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी सबको आजमा लिया, देख लिया। इंशाल्लाह 8 तारीख को MQM पाकिस्तान की फतह का दिन है। भरपूर तादाद में सारे निकलें, अपनी फैमिलीज को लेके निकलें, सुबह से निकलें, MQM पाकिस्तान को जितवाएं, पतंग पे मोड़ लगाएं। इंशाल्लाह
आपके बुनियादी जितने वसाइल हैं वहाँ आपके घर की दहलीज तक पहुँचा के देंगे पाकिस्तान हमारा के सीनियर राब्ता कमेटी रुकन और एमक्यूएम पाकिस्तान के PS 96 के कैंडिडेट शब्बीर अहमद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के शाह फैसल के जलसे के हवाले से इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे आज के जलसे के हवाले से? देखें राजा रजा भाई, अभी कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा कि एमक्यूएम शाह फैसल सिर्फ ये टाउन का जलसा है, ये कोई हमारा बड़ा मरकजी जलसा नहीं है। एक हफ्ते कबल आज ही के दिन, इतवार वाले दिन आप खुद मौजूद थे वहाँ पे और आपने वो जलसा देखा था बागे जिना के अंदर, जो कितना बड़ा एमक्यूएम ने जलसा किया था। और ये इंतखाबी मुहिम है हमारी, इस सिलसिले में हम कैंपेन कर रहे हैं। और अभी भी मैं अपने हल्के से ही आ रहा हूँ, ये भी चूंकि मेरा हल्का है PS 96 का, UC 7 और UC 8 और UC 9 के 2 वार्ड लगते हैं, तो कुछ एरिया शाह फैसल टाउन का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है। इसके बाद फिर गुलशन मिल्लत है, अवामी कॉलोनी है, बिलाल कॉलोनी है, मेहरान टाउन है। तो आज बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़ी एक अजीमुशान रैली हमने निकाली थी, जो गोदाम चौरंगी से लेकर मेहरान टाउन का जो एक सेक्टर D वहाँ पे हमारे इलेक्शन ऑफिस का हमने इफ्तिताह भी किया। और ये वो एरियाज हैं जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग वाले लोग भी नहीं रहते और ना कभी एमक्यूएम को वोट पड़ता था। लेकिन इस मरतबा मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन आप देखिएगा कि किस कदर वोट एमक्यूएम को पड़ेंगे। उसकी वजह ये कि लोग, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा ले रही हैं, सब मायूस हो चुके हैं। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, किसी ने तब्दीली का नारा लगाया, किसी ने वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत मत दो। हमारा नारा है कि हमारा शहर है हमारा अख्तियार। ये शहर कराची शहर से बोलने, हमारा शहर से मुराद ये नहीं कि उर्दू बोलने वाले को, इस शहर कराची में तमाम जबान बोलने वाले लोग रहते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो ये सबका शहर जो कराची को ऑन करता है, जो कराची में रहता है, ये हमारा शहर है। हम चाहते हैं हम अपने शहर को बनाएं जिस तरह पहले भी एमक्यूएम ने फारूक सत्तार साहब के वक्त में बनाया, फिर मुस्तफा कमाल साहब के वक्त में बना, तो ये एमक्यूएम के दौर में ही शहर बना है। इसके अलावा शहर उजड़ा है। अभी पीपल्स पार्टी 15 साल से शहर को पीपल्स पार्टी ने उजाड़ दिया है, इस शहर को एक गोट बना दिया है, ये शहरी गोट बन गया ये। तो इंशाल्लाह दोबारा से हम इस कराची की रोशनी को लौटाएंगे और कराची का जो राइट है, कराची का जो हक है, यहाँ की आवाम का, और खुसूसन यहाँ की जो नौजवान है जो इस वक्त बेरोजगार है, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 लाख नौकरियां दी हैं, 5 लाख जॉब्स दिए हैं, बट ये कि कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को उन्होंने जॉब्स नहीं दी। ये मुतासिब पार्टी है जो आज हमारे जो बच्चे हैं फूड पांडा पे काम करने में मजबूर हैं, बाइकें चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया एमक्यूएम को, तो ज़रूर हम आपके ही चैनल के तवज्जुह से कराची की आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं और एक खुशखबरी नवीद सुनाते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो आपकी परेशानी आप ख़त्म होने के हैं और अब अच्छे दिन आने के हैं। इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह ने चाहा तो हम आपकी भी खिदमत करेंगे और इस शहर की भी खिदमत करेंगे और इस मुल्क की भी खिदमत करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि पहले भी आपको एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली और आपने वो सारी जिम्मेदारियां बड़े एहसान अंदाज में जो है निभाई और बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो क्या उसी तरीके से जो पहले शब्बीर अहमद कायम खानी थे, क्या उसी तरीके से वही शब्बीर अहमद कायम खानी अपने हल्के PS 96 को रेवेन्यू करेगा, उसको जो है एक अच्छा जो है इंशाल्लाह राजा रजा, तुम तो अभी बच्चे हो बेटा, तुम्हारे मतलब इतनी उम्र नहीं, तुम्हें नहीं पता शायद। मैंने पहला इलेक्शन 1988 में, ठीक है ना, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, 1988 में 35-36 साल पहले मैंने पहला इलेक्शन, जब बहुत कम उम्र थी मेरी, 23-24 साल, तो मुझे पार्टी ने इसी निशान के ऊपर, और सिंध के इलाके में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं बनी थी, सिर्फ महाजुर कौमी मूवमेंट थी, और सिंधियों के दरमियान में रहकर मैंने पहला इलेक्शन वहाँ पे सिंध के इलाके जमसाबाद जो मेरा एरिया है, होम टाउन है, वहाँ से मैंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा था और चंद 100 वोटों से मैं हारा था। तो और उसके बाद फिर मैंने 2002 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया मीरपुर खास से और मैं वहाँ से मैं इलेक्ट हुआ। ये मैं अच्छा नहीं लगता मैं अपने मुंह से ये कोई बात करूं, अपने मुंह मैं बताऊं, बड़े बड़े काम किए वहाँ पे अल्लाह ने हमसे दिए। ये चीज हमें पता है, भले मैं बच्चा हूँ, लेकिन एक होता है ना कि इन्फॉर्मेशन सारी रखनी चाहिए। जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो पहले मुझे पता होता है कि उसने क्या क्या काम किए अच्छे और क्या बुरे, तो मुझे सारी चीजों का पता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं रजा यही बताना चाह रहा हूँ कि मीरपुर खास में जब मैं 2002 में MP बना, तो मुझे जब जिम्मेदारी पार्टी ने और वहाँ की आवाम ने जब मुझे हार बनाकर वोट देकर मुझे ऐवानों में भेजा, तो हम ऐवानों में आकर सो ही नहीं रहे, बल्कि अल्लाह बेहतर जानते हैं हमने वो बड़े काम किए जो बिल्कुल इज्तिमाई काम थे। हमने मीरपुर खास में, मैं अपने टर्न ओवर की बात करूं, और हर MA ने MP जो एमक्यूएम करे वो अपने अपने टर्न ओवर में उन्होंने काम किए। मैं अपने टर्न ओवर की बात करूं तो मेरे टर्न ओवर में मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस हमने मंजूर करवाया, और उसके बाद वहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो मंजूर हुआ मेरे टर्न ओवर में। वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा कल्चरल कम्प्लेक्स बनाया जिसमें लाइब्रेरी, म्यूजियम, इस किस्म की चीजें, कार्डिक पार्ट बनवाया, वहाँ पे हॉस्पिटल में गर्ज बड़े काम किए और काम अल्लाह ताला की जात कर दिए, लेकिन हम वसीला बने, जरिया बने, तो हमें खुशी होती है। हम प्राउडली ये बोल सकते हैं कि कहीं भी खड़े होकर नहीं, एमक्यूएम के नुमाइंदे भागने वाले नहीं होते, एमक्यूएम लोग एमक्यूएम के कारकुनान और एमक्यूएम के नुमाइंदे डिलीवर करते हैं। तो इंशाल्लाह अब भी मैं आपके चैनल की तरफ से फिर
ये कराची की आवाम को, बल्कि कराची नहीं, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, नवाबशाह और ये पूरे पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पतंग के निशान पे। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, मेरी दुआ है। और कामयाब होकर हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमसे खैर के काम ले ले और अल्लाह ताला हमसे इंसानों की भलाई काम ले ले, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा बेहतर ही होगा। 8 फरवरी के हवाले से आंच न्यूज के जरिए जो आवाम को देख रही है उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? मैसेज तो यही है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आजमाया है इन 75 पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर, आप एमक्यूएम को भी आपने आजमाया है, लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूं कि एक मरतबा आप फिर हमें आजमाएं। इंशाल्लाह ताला हम झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कहते हैं, जो हमारा हाल होगा हम इंशाल्लाह ताला आपकी बिला रंग, मैंने कहा ना कि कोई फर्क रगा हम खिदमत करेंगे। ये तो शहर हमारे हैं, हमें वोट मिलता है, हमें मैंडेट मिलता है, बल्कि हम तो जहाँ हमारे वोट नहीं थे, जहाँ जो हमारे शहर नहीं थे, जहाँ हमारे मुखालिफ थे, हमने तो उन एरियाज में भी जाके आवाम की अमलन खिदमत की। और मैं समझता हूँ यही इंसानियत है, और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा दीन हमें यही दर्ज देता है कि इंसानियत की खिदमत करो। तो इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी अफसर इबादत है, तो ये अल्लाह ताला काम एमक्यूएम से ले रहा है। वरना पीपल्स पार्टी तो आप देखो ना, पीपल्स पार्टी वोट तो लेती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो सिंध की गरीब आवाम को जहाँ से वोट लेते हैं उनको लावारिस कर दिया इन्होंने। यही तो हाल है, आज वो अपने हल्के में जा नहीं सक रहे, इनको जूते पड़ रहे हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र है, जहाँ जाते हैं लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम सच्ची पार्टी है और हक पर खड़ी है और इंशाल्लाह हक के लिए लड़ेंगे। PS 96 के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने कि अगर आप इलेक्शन विन कर जाते हैं तो PS 96 में क्या क्या तरक्याती कामों में स्टार्टिंग में जो आपने स्टार्ट करना? देखो सब कोई प्लानिंग नहीं की, ठीक है ना, प्लानिंग वक्त के साथ साथ होती है। मुझे यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है मुझे पता है सारा, यहाँ पे क्या मसाइल है, और वो मसाइल सिर्फ PS 96 में नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कराची में, सारे कराची में है। आपके ऊपर तो PS 96 की जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप वहाँ की कैंडिडेट है, तो आपका मतलब क्या प्लान है? वहाँ के बुनियादी मसाइल तो आप जानते होंगे। देखिए बुनियादी मसाइल यही है ना कि पीने की पानी की वहाँ पर कमी है, और जो कि पूरे कराची में है। ये कराची जो कि समंदर के किनारे आबाद होकर भी कराची की आवाम बूंद बूंद को तरस रही, प्यासी है, बेरोजगारी है, रोड नहीं है, सेवरेज का निजाम है ही नहीं, दबा तो छोड़ो वहाँ पे तो है ही नहीं, वहाँ पे गैस नहीं है, लाइट है तो घंटों लाइट नहीं है, बहुत चैलेंजेस का सामना है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मैं आपके सामने ये तो नहीं कहूँगा आपके चैनल से कि दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे, नहीं। अब मैं जरूर आवाम से वादा करता हूँ कि आपने अगर मुझे मुंतखब किया तो जो कुछ मुमकिन हो सके, जिस अरसे के अंदर जो मैं MP रहूंगा, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत कर सकूं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा PS 96 के कैंडिडेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और अगर चाहिए इलेक्शन विन कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको इनके पास भी ले चलेंगे और इनका PS 96 फिर दिखाएंगे कि क्या क्या उन्होंने तरक्याती काम करवाया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के PS 94 के कैंडिडेट हैं नजम मिर्जा, तो इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, आप कैसे? रजा खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज के प्रोग्राम आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन बस आखिरी मराइल में दाखिल हो रही है, तो बस हम अपना पावर शो करने जा रहे हैं शाह फैसल में, जिसमें शाह फैसल टाउन की आवाम शिरकत कर रही है, और आप देख रहे हैं कि 75-80% जलसे का भर चुकी है, और बस उससे 5-10 मिनट में ये जलसा प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा PS 94 में आप एज अ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो क्या प्लानिंग कर रखी है PS 94 के हवाले से? बिलखुसूस अभी इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे कि ईद मनाने जा रही है, जिस तरीके से आप लोग जो है जलसे कर रहे हैं, और आपके जो कैंडिडेट्स हैं सब इस तरीके से जैसे कि कोई ईद मनाने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या तैयारी कर रखी है आप? जो आपके चेहरे की खुशी है बहुत कुछ बता रही है। नहीं, तैयारी हमने ये कर रखी है कि हम ज़्यादा एक स्टेजेस होते हैं, अब कैंपेन का स्टेज ऐसा आ गया कि अब हम इलेक्शन डे की तैयारी में लगे हुए हैं। पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग है, फूड पोलिंग कैंप्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, अब हम उस पर तवज्जो में दे रहे हैं क्योंकि कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह भी साथ साथ चल रही हैं, और बाकी हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपनी पूरी कर ली है इलाके में, और बहुत होपफुल है इंशाअल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान वापस अपनी स्ट्रेंथ हासिल करेगी। जिस इलाके में आप एज अ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आपसे पहले भी जो कैंडिडेट थे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के थे या MP, तो ज्यादातर आई थिंक आप ही के चांसेस हैं वहाँ विन करने के, तो कैसी फीलिंग आती है कि इस जगह आपको एज अ कैंडिडेट खड़ा किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान? कभी अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो बहुत भारी जिम्मेदारी है। आगे 8 फरवरी तक इसकी रहेगी खुशी, इंशाअल्लाह जीतने के बाद जो जिम्मेदारी आएगी तो उसको अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला साबित कदम रखे और अल्लाह ताला
लोगों का काम वाला काम हम जो उनको परेशान है लोग बहुत ज्यादा उनको हम आसानियां से पैदा कर सकें। आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जलसा था, और आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां पूरे कराची का जलसा करते हैं, उससे भी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। आई थिंक इनका इंट्रोडक्शन करवाने की मुझे नीड नहीं है, ऑलरेडी आप इन्हें जानते होंगे। आज न्यूज़ की स्क्रीन पे हर बार एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने भी जलसे हुए ये सभी में मौजूद थी। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि आई थिंक कुछ लोग जो न्यू अभी देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं फराह महमूद, जो कि 1 अक्टूबर से जितने भी जलसे अभी तक के हुए हैं तमाम जलसों में जो इन्होंने जलसों की कैंपिंग भी चलाई और अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी भी ये कैंपिंग चला रही हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अभी आप जिस तरह का ये माहौल देख रहे हैं, 8 दिन इलेक्शंस में बाकी हैं और आवाम जो है पहले 21 जनवरी को अपनी राय का इजहार कर चुकी है। एक फ़कीदुल मिसाल जलसा जो कराची की तारीख में बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। नॉट इवन हमारे पंजाब के पाए के सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट करके ये बात बावर करवाई कि एमक्यूएम रिवाइवल कर रही है, एमक्यूएम रीबॉर्न हुई है, एमक्यूएम यूनाइटेड है। तो मज़ीद मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और मजबूत एमक्यूएम ने आज जो चेहरा दिखाया है आवाम को, आवाम का भरोसा उस पर है। और आज ये जो जलसा है शाह फैसल का 21 जनवरी के बाद आज 28 जनवरी को मैं चमा पे मौजूद थी, मैं 2 नंबर पे 5 नंबर पे मौजूद थी। आई वाज रिकॉर्डिंग अवाम की राय। मैं भी जानना चाहती हूँ ना, मैं अगर प्रो एमक्यूएम अगर हूँ या मैं एमक्यूएम सपोर्ट करती हूँ, कराची आई थी तो मुझे भी तो पता हो कि एमक्यूएम में क्या क्वालिटी है और अवाम एमक्यूएम को क्यों पजीराई देती है, क्यों पसंद करती है। तो जितना वालेहाना और एक अच्छा एक अवाम की राय थी और अवाम मुंतखब करने जा रही है एमक्यूएम को आइंदा इलेक्शन में, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और मैंने अवाम में शदीद किस्म का अवामी इस्तेसाल सुना जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ रहा। और अगर हम देखें तो अफाक अहमद भाई वाली कैंपेन, महाजिर कौमी मोमेंट, लोग लसानियत को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो ये कहते कि इस मोहल्ले में दीगर ज़बान बोलने वाले भी रहते हैं, तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर हम बात करें मुत्तहदा कौमी मोमेंट, जिसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी, हज़ारवाल, उर्दू स्पीकिंग हमारे महाजिर भाई और दीगर ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुत्तहदा को पसंद करते हैं। तो इसलिए ये इलाके उस हवाले से भी बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर मालूम हो कि पीछे आगे पठान आबादी भी है और एमक्यूएम अपने काम की वजह से जानी जाती है। अच्छा, देखने में आ रहा है कि 8 साल बाद एमक्यूएम पाकिस्तान दोबारा से जो है अजीज़ाबाद मुक्का चौक पे जो है अपना जलसा करने जा रही है, जिसका बड़ा ये कह लें कि आवाम में एक बड़ा जोशो वलगला मचा हुआ है कि भाई मुक्का चौक पे दोबारा जो है एमक्यूएम का परचम जो है लहराया जा रहा है। मुक्का चौक पे दोबारा एमक्यूएम की पतंग जो है वो आसमानों में नजर आएगी। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लग रहा है अभी जैसी मैंने मुक्का चौक की बात की तो आपके चेहरे पे एक अलग ही। अच्छा, मैं रिहायशी हूँ अजीजाबाद की। अच्छा, आप रिहायशी हैं? मैं अजीजाबाद की रिहायशी हूँ, मैं ब्लॉक 8 की रिहायशी हूँ। मेरे 10 कदम दूर है मुक्का चौक, ज्यादा दूर नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं, एक तवील अरसे के बाद उन्हीं इलाकों से, उन गलियों से आवाम निकल कर आई है। तो ये फेडरल बी एरिया टाउन की बड़ी जीत है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की बड़ी जीत है कि जिस वालियाना अंदाज में आवाम ने अनीस कायम खानी भाई का इस्तिकबाल किया, दीगर कायदीन का इस्तिकबाल किया, हमारे नामजद किए हुए, मुत्तहदा के नामजद किए हुए उम्मीदवार को जितनी इज्जत मिली, बहुत पजीराई मिली, उसी जगह से जहां से एक मरकज कभी माजी करीब में हुआ करता था या कई साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो मुत्तहदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान का जो है गढ़ है, इलाका है। मुत्तहदा कौमी मोमेंट के लिए वो इलाका इसलिए फेडरल भी एरिया अजीजाबाद इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि एमक्यूएम वहाँ से परवान चढ़ी है, एमक्यूएम बनी है। एमक्यूएम की सरगर्मियाँ जामे से निकल के वहाँ हुआ करती थी, लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे। हम वो जमात नहीं है कि हम ड्राइंग रूम में बैठे और बन गई हो, नहीं, हमने रोगों की खाप छानी है, सड़कों पे ये जो मुजालिम है इसका सामना किया है। ये वो वजह है जिसकी वजह से एमक्यूएम वो इलाका
जो कराची एमकेएम के लिए माँ की हैसियत रखता है ना, ये वो कराची है और ये वो इलाका है जहाँ से एमकेएम चली, बनी, परवान चढ़ी, उसने इर्तिका के मराइल देखे और आज वो मजबूत और मुस्तहकम आपके सामने अजीजाबाद में मुक्का चौक, जो हम माजी करीब में कहा करते थे, आज लियाकत अली खान चौक के नाम से वहाँ मौजूद है। और इट वाज मैसिव प्राउड और कैंपेन ऐसी है कि बस मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आजमी देख रहे हैं आप एमकेएम पाकिस्तान की जो कारकुनान है उनके अंदर इतना जोश है, जुनून है, इतना करते हैं कि हमारी सरकार को कह सकता है एमकेएम पाकिस्तान इस वक्त हमारे आज उन्हें क्या मैसेज देना जरूरी है 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद थे APMSA से ताल्लुक रखने वाले एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रुकन फहद वली, जो कि आज से पहले आपको अक्सर जलसे के स्टार्टिंग लम्हात में स्टेज पे नजर आते हैं और एमकेएम पाकिस्तान के कैंडिडेट्स को और उसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत को वेलकम कर रहे होते हैं स्टेज पे होते हुए। तो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे ये बड़े एमकेएम पाकिस्तान ने जो जलसे किए हैं तो इन्हें कैसा लगा, आज ये शाह फैसल जलसे में मौजूद है, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। असल में मसला ये है, अच्छा सवाल किया आपने कि एमकेएम पाकिस्तान बड़े बड़े जलसे करते हैं। मसला ये है कि एमकेएम पाकिस्तान ने अब तक कराची शहर में जितने बड़े जलसे किए सिर्फ और सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये शाह फैसल में भी जो आज एमकेएम पाकिस्तान अपना अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, ये भी एक रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि शाह फैसल में माजी में जितने बड़े जलसे हुए हैं उससे काफी बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये अकबरस अवाम 8 फरवरी को पतंग पर मोहर लगा के 9 फरवरी को फिर हम आपको दोबारा मदऊ करेंगे इन जलसों की कवरेज करने के लिए कि अवाम जीत का जश्न भी उसी तरीके से मनवाती है जिस तरह से पहले इलेक्शन से पहले जश्न मना रही है। बहुत शुक्रिया।